फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट्स अ मेन डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का ये सबसे फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड डॉक्यूमेंट है। इसे कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है। चार्टर ये कंपनी के राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है किसी कंपनी की, ये उसको डिफाइन करता है। कंपनी की क्या लिमिटेशन है ये भी बताता है कि कंपनी किस पर्टिकुलर एरिया तक अपना काम कर सकती है। मींस ये उसकी परमिटेड रेंज के बारे में बताएगा। कंपनी का स्कोप क्या है, परमिटेड रेंज क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जो रेलवे ट्रैक्स के वैगन्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसको सेल करती है। वैगन्स होते हैं रेलगाड़ी के डब्बे, इसको मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। लेकिन इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो एक ट्रैक रेडी करके देंगे, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजर्स ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम इसको अपने रेंज में ले आएंगे, परमिटेड रेंज में ले आएंगे। बट दिस इज अल्ट्रा वायलेट, ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा और ना ही कंपनी रेलवे ट्रैक्स के कॉन्ट्रैक्ट को ले सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वॉइड है, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल। ओके, द नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पब्लिकली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के रिलेशन किसके साथ बताता है, कंपनी और आउटसाइडर के साथ क्या रिलेशन है। कंपनी का आउटसाइडर के साथ मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशन है आउटसाइडर के साथ, वो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही बताएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। कंपनी एक्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए डिफरेंट फॉर्म्स प्रोवाइड करवाए हैं। शेड्यूल 1 के रिगार्डिंग A, B, C, D and E। टेबल ए की अगर हम बात करें तो ये कौन सी कंपनी को फिल करना पड़ता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं उनके लिए टेबल ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए फिल करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज टेबल बी, हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी की अगर बात करें तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम फॉर्म की बात करें डी फॉर्म की, तो डी फॉर्म होता है हमारा अनलिमिटेड कंपनीज के लिए, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। और लास्ट है टेबल ई। टेबल ई होता है अनलिमिटेड कंपनीज के लिए हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो फिल करने पड़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे इसका लीगल रिक्वायरमेंट कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट रहता है। फर्स्ट, ये प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ्स में होना चाहिए, सिक्वेंशियल होना चाहिए, और जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं, लाइक अगर पब्लिक कंपनी की बात करें इसके 7 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 2 मेंबर्स होते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स एंड प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। इस पर साइन करेंगे और वो जो साइन है किसी पर्टिकुलर विटनेस के सामने किए जाएंगे और वो अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह मेंशन करेंगे। और जो विटनेस होगा वो उनमें से एक नहीं होना चाहिए, वो एक अलग पर्सन होगा। वो जो विटनेस है उसका भी नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन वहां पर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि क्या क्या कंटेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर 6 क्लोज हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
शो किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज नेम क्लोज, इज सिचुएशन क्लोज, एंड थर्ड वन इज liability object clause, fourth one is liability clause, and fifth one is capital clause. The last is association clause. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेम क्लोज के बारे में। नेम क्लोज का मतलब होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड नेम क्या है, किस तरीके से नेम को रजिस्टर्ड करवाया जाना चाहिए, क्या नेम सजेस्ट किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी चाहिए। जो नेम है वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, मींस वो पब्लिक को मिसलीड ना करे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है मैनचेस्टर कंपनी लिमिटेड, बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रही थी और साथ में ही एक न्यू कंपनी फॉर्मेट में आई जिसका नाम था नॉर्थ कैशियर, और उन्होंने क्या किया कि अपने नेम के साथ ये वर्ड ऐड ऑन किया, नॉर्थ कैशियर एंड मैनचेस्टर। इसके लिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में कंपनी थी मैनचेस्टर कंपनी, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, वो अपने नाम के साथ ऐसा कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक को मिसलीड करेंगे। हो सकता है कि पब्लिक के माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने ही फर्स्ट जो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी उन्होंने ही अपना नेम चेंज करके रख दिया, तो कस्टमर जो मैनचेस्टर कंपनीज के थे मिसलीड हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे बिटवीन द टू कंपनीज, मतलब उनकी एक जो मार्केट है वो अफेक्ट होगी। सिंपल, तो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपका नेम प्रॉपर होना चाहिए और आपका नेम डुप्लीकेट ना हो। इसके लिए 14 डेज पहले ही, मतलब जो आप नेम सजेस्ट कर रहे हो, जो आप नाम रखना चाहते हो, विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास भेजा जाए अप्रूवल के लिए। नेशनल वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं कंपनी के नेम में, कोऑपरेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते अगर वो कंपनी कोऑपरेटिव नहीं है तो। The next one is Emblem and Name Act. Emblem and Name Act 1930 के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते। लाइक WTO, महात्मा गांधी, किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम, इस तरह के वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते अपने नाम में। नेक्स्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, और अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो लेकिन उस प्रॉफिट को वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज कर रही है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वर्ड उसके लिए एक्सेप्शन है, वो यूज करे ना करे कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड यूज करना कंपल्सरी है और प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? तो नेम क्लोज के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट क्लोज के बारे में पढ़ते हैं, सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज को रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज का मतलब है कि आपका ऑफिस कहाँ, किस पर्टिकुलर प्लेस पर रजिस्टर्ड है, उस पर्टिकुलर स्टेट, सिटी का एड्रेस, लोकेशन प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन की जाए। लेकिन अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं की जा रही है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में विद इन 30 डेज आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लोज के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ ऑब्जेक्ट क्लोज। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपरली मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ये कंपनी है जो वैगन्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको सेल करती है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रेलवे ट्रैक का। डायरेक्टर्स ने बोला कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम इसको अपनी लिमिटेड रेंज के अंदर ले आते हैं, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बार जो आपने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो अल्ट्रा वॉयलेट हो जाएंगे, वॉइड हो रहेंगे। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी क्लोज। अगर हम लायबिलिटी क्लोज के बारे में बात करें,
तो इसमें कुछ कंपनीज आती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं, और या फिर अनलिमिटेड कंपनी होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर है अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो वो सिर्फ अपनी लायबिलिटी कहां तक पे करेगा, जितना उसके शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। और गारंटी में ये होता है कि जो भी लिमिट डिसाइड हुई है गारंटी की उतना ही वो पे करेगा। और अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी यूज किया जाएगा। कैपिटल क्लोज, कैपिटल क्लोज में हम ये बताते हैं कि किस टाइप के शेयर्स को इशू किया जा रहा है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है। ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस अ कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इश्यू करती है। तो उसकी इश्यू कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर की, वो सब यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट है एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज में क्या होता है कि जो भी इसके मेंबर्स है कंपनी के, पब्लिक कंपनी के केस में 7 एंड प्राइवेट कंपनीज के केस में 2, उनके सिग्नेचरीज होंगे यहाँ पर एक विटनेस के सामने, और प्रॉपरली उनका नेम, एड्रेस, उनका लोकेशन, उनका ऑक्यूपेशन वगैरह सब मेंशन किया जाएगा। और जो विटनेस होगा, एटलीस्ट 1 विटनेस होना चाहिए, और जो विटनेस होगा उसका भी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन उसमें मेंशन किया जाएगा, और वो विटनेस और मेंबर्स में से नहीं होना चाहिए। और दैट्स ऑल। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में इतना ही था। अब हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव बताता है, कंपनी का रिलेशन बताता है आउटसाइडर के साथ में। लेकिन अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को डिस्कस करता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स क्या हैं। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स मींस कंपनी के इंटरनल जो पार्टीज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, कंपनी की रूल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, किस तरीके से वो वर्क करती है, किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। पब्लिक कंपनी के केस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको मेंशन करना पड़ता है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मेंटेन नहीं कर रही है। देन इस केस में वो फिर क्या करेगी, कौन से रूल्स पॉलिसीज को फॉलो करेगी, जो कंपनी एक्ट ने टेबल ए प्रोवाइड करवाया हुआ है उसे ही वो फॉलो करेगी। द नेक्स्ट वन, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज में लिमिटेड बाय शेयर्स आता है, लिमिटेड बाय गारंटीज आता है, अनलिमिटेड कंपनीज आती हैं, उन सब के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना मैंडेटरी है। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से होना चाहिए, ये ऑलरेडी जैसे मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया है कि वो पैराग्राफ्स में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, मेंबर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए, विटनेस होने चाहिए। तो सेम वही प्रोसेस इसका भी है, लीगल रिक्वायरमेंट्स यही रहेगी इसको मेंटेन करने की। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें क्या कंटेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इसमें कंपनीज के राइट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को री इशू करती है, फॉरफिच करती है, कैसे अपने शेयर्स को स्टॉक में चेंज करती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करती है, रीऑर्गेनाइज करती है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कैसे डिविडेंड की पेमेंट्स किस टाइप में की जाती है, किस टाइप से वो रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग है, वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग है, वो सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। इसकी दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी कमेंट्स करते हैं तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड करती हैं और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स एंड शेयर कीजिए जिनके लिए ये यूजफुल है। एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।